साथियों नमस्कार। साथियों, आज पार्लियामेंट में लोकसभा में मोदी जी ने जिस तरह से कांग्रेस को धोया है वो देखने लायक है। कल तक सब लोगों को लग रहा था कि जो इंडिया अलायंस वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, अपना झूठ बोल बोल करके सबको जो है बरगला लेंगे, सबका जो है माइंड ब्रेन वॉश कर देंगे। लेकिन आज मोदी जी ने ये बता दिया कि मैच्योर पॉलिटिशियन होता क्या है। मोदी जी ने बगैर राहुल गांधी का नाम लिए, क्योंकि वो कभी नाम लेते नहीं है, उन्होंने साफ साफ कहा कि अध्यक्ष जी, हमारी लोकसभा में कोई बालक थोड़े बहुत अंक प्राप्त कर गया है तो सब लोग मिलकर के उसको प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं, कैसे भी उसको दिलासा दे रहे हैं, कह रहे हैं कोई बात नहीं, इस बार तो तेरे बहुत अच्छे नंबर आए, तेरे बहुत अच्छे नंबर आए। जैसे कोई बालक जब साइकिल सीख रहा होता है और कभी उससे कोई चींटी मर जाए, कभी कोई चींटा मर जाए, तो बालक को प्रोत्साहित करने के लिए लोग बोल देते हैं, कह रहे देखो देखो चींटी मर गई, चींटी मर गई, चींटी मर गई, तो बालक बड़ा खुश हो जाता है, हाँ 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 हाँ। बोले ये प्रयास किया जा रहा है, बालक को 99 नंबर आए हैं, इस बात की बधाई दी जा रही है, 99 नंबर का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। सब लोग ये बता रहे हैं कि अरे तुम्हारे तो 99 मार्क्स आए, तुम्हारे तो 99 मार्क्स आए। लेकिन जब टीचर ने बताया तो ये मार्क्स 100 में से 99 नहीं थे, 543 में से 99 थे। तो ऐसी स्थिति में उस बालक को खुश होकर के एंजॉय करना चाहिए या अपनी विफलता पर विचार करना चाहिए। ये बालक जो इतने से नंबर पाकर के 100 भी जिसके पार नहीं हुए, आज इस प्रकार से उछल रहा है, या उसकी पूरी कांग्रेस इस तरह से उछल रही है जैसे जीते वो हैं और हारे हम हैं। ये कांग्रेस 1984 के बाद से लेके आज तक 250 सीट नहीं ला पाई है। वो कांग्रेस आज 99 सीट्स पर ऐसे हंस रही है, ऐसे खुश हो रही है जैसे यानी क्या पा लिया। क्योंकि उन्हें एक मंद बुद्धि बालक को, इसी तरह से प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, एक मंद बुद्धि बालक को इस बात का दिलासा देना है कि कोई बात नहीं बच्चे, अगली बार और अच्छा होगा। लगातार तीसरी ऐसी विफलता है जब कांग्रेस 100 भी पार नहीं कर पाई है। लेकिन ये लोग इस मंद बुद्धि बालक की इस 99 सीट्स को ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे जीत गए हैं क्या। साथ ही मोदी जी ने यह भी कहा कि आज इस बार के चुनाव में 13 राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। ऐसा कोई भी राज्य जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट थी या कांग्रेस वहां पर मेजर प्लेयर थी, वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट केवल 26% का है। और जहां पर कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ लड़ रही है वहां सिर्फ 50% का है। और कांग्रेस कहीं अगर सीट जीती भी है तो अपने सहयोगियों की वजह से भी जीती है। और ये इतिहास भी बताता है कि जब कांग्रेस किसी का सहयोग लेकर के चुनाव लड़ती है तो सहयोगी को ही खा जाती है। जैसे आज सपा और कांग्रेस यूपी में एक साथ लड़े थे, तो कांग्रेस के जहां जहां प्रत्याशी जीते हैं वो इसलिए जीते हैं क्योंकि सपा को सपोर्ट करने वाले लोग भी कांग्रेस को वोट देकर के आए थे। और धीरे धीरे देखना, मैंने एक वीडियो में बताया था कि अखिलेश यादव ने वो गलती कर दी जो नेताजी कभी करना नहीं चाहते थे, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी। नेताजी हमेशा कहते थे मैं कुछ भी कर लूंगा, कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लूंगा, क्योंकि नेताजी को पता था अगर यूपी में कांग्रेस का सपोर्ट लिया तो कांग्रेस सपा के वोटर्स को ही खा जाएगी, मतलब उसका वोटिंग परसेंटेज शिफ्ट करा देगी। ये मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने कांग्रेस को परजीवी भी कहा, एक ऐसा जीव जो दूसरे की बॉडी पर रह करके उसको चूसता है, उसकी सीटें खाता है। इस पर भी बातचीत हुई। साथ में ये भी कहा कि भाई जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ये मंदबुद्धि बालक मैच्योर होने के बजाय और ज्यादा जो है झूठ और अलग अलग चीजों का सहारा लेने लगा है। इसी बालक ने एक टाइम पर झूठ फैलाया था कि अरे रफाल में घोटाला हुआ है, जबकि वो झूठ था। इसी बालक ने एक बार बोला था कि HAL को प्राइवेट करने जा रहे हैं, जबकि वो झूठ था। इसी बालक ने कहा था कि कई बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया गया है, जबकि वो झूठ था। इसी बालक ने इस चुनाव में भी सिर्फ झूठ ही झूठ फैलाया कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे। मतलब मोदी जी ने राहुल गांधी के पिछले 10 साल में सिर्फ और सिर्फ जो झूठ और आरोप लगाए हैं उस पर अच्छे से बोला, खुल करके बोला। और यह भी बोला कि जो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं यानी कि राहुल गांधी, उन पर खुद मुकदमे चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, करोड़ों का घोटाला है, वो राहुल गांधी पर केस चल रहा है और वो बेल पर बाहर है, उसका भी जिक्र किया। यह भी बताया कि कई बार इन्होंने, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए, उनको ही कटघरे में खड़ा कर दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट से ही माफी मांगनी पड़ी। यह भी बताया कि कैसे इन्होंने ओबीसीज को एक बार गलत तरीके से बोला था उनके बारे में, उस पर डिफेमेशन का केस हो गया था, उसमें भी ये जो अदालत से माफी मांग करके बाहर आए हैं। साथ में ये भी बताया कि इन पर अभी भी एक डिफेमेशन का केस चल रहा है जिसमें इन्होंने कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं जो झूठ के बेसिस पर हैं, उसके बारे में भी अभी देखो क्या फैसला आता है कोर्ट का। मतलब जो आदमी खुद केसेस में घिरा हुआ है,
जो खुद ऊपर से नीचे तक झूठ बोलता है, जो कल पार्लियामेंट में ऐसी हरकतें कर रहा था जैसे कोई बच्चा करता है, ऐसे इंसान के बारे में क्या कहा जा सकता है। मोदी जी ने यह भी कहा कि अरे स्पीकर महोदय, ऐसे बच्चों की ऐसी बातों पर ज्यादा सीरियस नहीं होते, देश सब देख रहा है। और ये बात भी सही है। मोदी जी ने यह जिक्र भी किया कि जो ये 8,500 रुपए का जो नाटक था, खटाखट 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 पैसे आते जाएंगे, उस पर भी विचार करने को बोला है, क्योंकि ये तो एक तरीके से फ्रॉड था। इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने एक पत्र जो है महिलाओं को दे करके, उसमें नीचे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साइन भी थे। उसमें ये लिखा था कि आप हमें वोट दे दीजिए, फिर 1 जुलाई से आपके अकाउंट में खटाखट खटाखट 8,500 रुपये आने लग जाएंगे। कहीं कहीं तो बोला था कि 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 5 जून से ही आने लग जाएंगे। और कई महिलाएं लाइन में जाकर के खड़ी भी हो गई थी कि हमारे पैसे दो। तो मोदी जी ने कहा, इन महिलाओं का, माताओं का, बहनों का आपको श्राप लगेगा, क्योंकि आप इनकी भावनाओं के साथ खेले हो। और ये बात सही है, क्योंकि इन्होंने जो फ्रॉड किया है, ये फ्रॉड आप देखना, ये एक्सपोज तो हो चुके हैं, महिलाएं समझ गई हैं कि इन्होंने खेल खेला इनके साथ। तो अब महिलाएं तो वोट देने से रही, जो इस बार जीत गए जीत गए, अब ये गए। ये मोदी जी ने भी बोला और ये आंकड़े भी कहते हैं। मोदी जी ने ये भी बोला कि इस बार एनडीए ने न सिर्फ लोकसभा में जीत हासिल करी है, बल्कि 4 विधानसभा के चुनाव भी हुए थे, उनमें भी जीत हासिल करी है। कांग्रेस तो वहां भी नहीं जीत पाई। किस बात पे उछल रहे हैं ये लोग? हर जगह जहां जहां ये बात कर रहे हैं, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह वोटिंग परसेंटेज पहले से ज्यादा रहा है, और जो विधानसभा में रिजल्ट था उससे बेहतर रहा है। और इस बार भी उन्होंने ये कहा कि हरियाणा, महाराष्ट्र तथा झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी देख लेना कि आने वाले समय में हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था। मोदी जी ने यह भी कहा कि हमने केरल में सीट जीती है, जो कभी नहीं जीत पाते थे हम। तमिलनाडु में हमारा परसेंटेज बढ़ा है, कर्नाटक में बढ़ा है, महाराष्ट्र में बढ़ा है, हर जगह बढ़ा है। लेकिन ये कांग्रेस न जाने किस बात पे खुश हो रही है, ये बोला। और ये बात सही भी है, क्योंकि जो कांग्रेस के इर्द गिर्द इकोसिस्टम है ना, चाहे मीडिया वाले हो गए, कुछ यूट्यूबर्स हो गए, कुछ इनके सपोर्टर्स हो गए, ये फॉल्स और फेक नैरेटिव को ऐसे फैलाने में लगे हुए हैं जैसे जाने कितने बड़े मसीहा जो है चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी के नाम पर। और ये धीरे धीरे एक्सपोज हो गए हो। अब कोई इन्हें वोट देने वाला नहीं है। ठीक है, आपने कुछ लोगों को लास्ट मोमेंट पर बरगला दिया, कुछ लोगों को लालच दे दिया, कुछ लोगों को संविधान बदल देंगे करके जो है भड़काने की कोशिश करी, लेकिन इन दी एंड सब समझ जाते हैं कि कौन क्या कर रहा है। मोदी जी ने यह भी बोला कि जिस शिव के आपको दर्शन करने चाहिए, उनका आप लोकसभा में लाके प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इस लेवल पर आ गए हैं। और इन सभी वार्तालाप के दौरान, जब भी ये वार्तालाप चल रही थी, यानी जब मोदी जी बोल रहे थे, तब विपक्ष जिस तरह से हंगामा कर रहा था, आप उस वीडियो को देखना, उस लाइव टेलीकास्ट को। कल जब राहुल गांधी बोल रहे थे, तो आपने देखा होगा जो सत्ता पक्ष है उसने कोई हंगामा नहीं किया। बीच बीच में जरूर कुछ नेता खड़े होकर के बोले, जब राहुल गांधी ने कुछ तीखी टिप्पणियां करी एक धर्म विशेष को लेकर के, तब जरूर खड़े हुए, या राहुल गांधी जब झूठ बोले तब जरूर खड़े हुए। लेकिन कभी ऐसा शोर शराबा नहीं किया जैसे विपक्ष वाले करते हैं। लेकिन मोदी जी भी आज हिम्मत हारने वाले नहीं थे। 2.25 घंटे तक स्पीच दी है, जिसमें विपक्ष लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक हू हल्ला करता रहा, इतनी जोर से हल्ला करता रहा कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। मोदी जी बोलते गए, मोदी जी ने कहा होगा देखा जाएगा। और एक टाइम ऐसा आया कि विपक्ष खुद शांत पड़ गया और मोदी जी 2.25 घंटे बोल के गए, जो कि इनकी लोकसभा में सबसे लंबी स्पीच है अब तक की। मोदी जी ने बोला कि सत्य को आप दबाने आए थे, सत्य दबेगा नहीं। साथ में जब ये स्पीच चल रही थी, जैसा कि मैं भी बता रहा था, तो जो कैमरा है वो या तो मोदी जी की तरफ था या स्पीकर की तरफ था। कैमरा जो है विपक्ष की तरफ एक भी बार नहीं गया। तो विपक्ष को लगा कि हमको तो कवर नहीं किया जा रहा, तो सब विपक्ष के नेता आकर के स्पीकर को घेरने लगे आगे ऐसे करके। और कुछ लोग मोदी जी के सामने आ गए और कुछ लोग कैमरे के सामने ऐसे आ गए ताकि मोदी जी दिखाई ना दे। फिर स्पीकर साहब ने कहा हटिए आप लोग यहाँ से, क्या तरीका है ये? तब जाके वो लोग हटे। अब आप लोग खुद देखिए एक न्यूट्रल दर्शक होकर के कि विपक्ष कैसा होना चाहिए। ये विपक्ष है। ऐसा लगता है कि कोई जेल में बंद कैदी थे जिन्हें एकदम से छोड़ दिया और खुली हवा में देख करके पागल से हो गए। ये 99 सीट लाके ऐसे पागल हो गए हैं जैसे उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया। वही वाली बात है, एक बच्चा जो थोड़ा बहुत मार्क्स उसके आ गए हैं, उसको बस खुश करने में, उसको प्लीज करने में सब लोग लगे हुए हैं, और वो बच्चा कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी किए जा रहा है। इस बात का आज अच्छे से बखान हुआ। बहरहाल कुछ लोग कहेंगे कि मैं मोदी जी को ये कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। सपोर्ट तो मैं कर रहा हूँ, ये बात सही है, क्योंकि कुछ इसमें गलत नहीं है। जो लोग राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, खुला एकदम चैलेंज है उनको, कि आप राहुल गांधी की कल की स्पीच देख लो, उनका एक एक पॉइंट देख लो, उसको क्रॉस वेरीफाई कर लो। अगर वो आपको सही लगे, सारे पॉइंट सही लगे, तो बताओ। साथ में ये भी देखो कि सत्ता पक्ष का आचरण कैसा था, क्या वो राहुल गांधी को बोलने दे रहे थे कि नहीं बोलने दे रहे थे, ये भी देख लेना। और आज जब मोदी जी बोल रहे थे तो इनका क्या हाल था, ये भी देख लेना। हाँ, मोदी जी ने नीट पर भी बोला है, मोदी जी ने अग्निवीर पर भी बोला है कि आप जो हमको फौजियों के बारे में बता रहे हैं कि हम फौजियों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में सोच नहीं रहे,
पिछले 10 साल में फौज में जितने रिफॉर्म्स हमने किए हैं आपने नहीं किए, चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट देना हो, चाहे नए हथियार लाना हो, मेक इन इंडिया पर ध्यान देना हो, वन रैंक वन पेंशन की सुविधा लानी हो। और मोदी जी ने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी आर्मी में युवा या जवान ज़्यादा रहें, हमें बूढ़े सैनिक नहीं चाहिए, और ये समय की मांग है। और इसीलिए अग्निवीर योजना लाई गई थी। अभी हमारी जो आर्मी है उसकी औसत उम्र 32 साल है। मोदी जी चाहते हैं घट करके 25-26 के आसपास आ जाए। और सही भी है भैया, इसराइल में हर घर से लगभग एक आदमी फौज में होता है, तभी इसराइल वहां जीत पा रहा है, वरना इसराइल को जीने ना दे कोई। और हमारे जो आसपास के लोग हैं ना, चाइना पाकिस्तान टाइप के, हमें शांति से जी लेने दें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इतने मजबूत रहें कि हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े भविष्य में, हालांकि आज भी नहीं है कोई ज़रूरत। तो ये सब बातें उन्होंने करी, और ये भी कहा कि हम ऐसा कानून लेकर के आने वाले हैं कि पेपर लीक हुआ तो बहुत सख्त सजा होगी। अब देखना ये है कि ये पेपर लीक का जो मामला है इसमें कहीं कोई विपक्ष के नेता का नाम ना आ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्षियों का भी इसमें षड्यंत्र है, और ये सुनियोजित तरीके से काम हो रहे हैं इनके। अब देखना ये होगा कि इसमें सामने कौन आता है और तब विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या होगी। खैर, देखने वाली बात होगी। और आज यही मैं बताने आया था कि संसद में मैच्योरिटी किसे कहते हैं और बालक बुद्धि किसे कहते हैं। आप आज की स्पीच जरूर देखिएगा, और कल की भी देखिएगा राहुल गांधी की, और क्रॉस वेरीफाई भी करिएगा क्या सच है क्या झूठ है। नमस्कार।